इमेजिन इससे मुझे सर्जरी करने को बोला जाए, वाओ मैन व्हाट अ डैगर, इससे मैं सर्जरी करूंगा। मैंने देखा है सर्जन्स को, एक ब्लेड होता है, ब्लेड से ऐसे आराम से छोटा सा चीरा मारते हैं, फिर उसको सर्जरी हो जाती है। या तो मैं इसको भी यूज करके सर्जरी करूंगा, ऐसे चीरा मारूंगा और लिवर निकाल लूंगा, बट इज इट पॉसिबल? और अगर इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, क्या मैं पुलिस को रिप्लेस करके आर्मी को ले आऊं? बिकॉज एज मच एज आई एम बीन रीडिंग अबाउट द पुलिस, आजकल कुछ अजीब अजीब से न्यूज ज्यादा मुझे दिख रही है। सो इवन वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स छोटी छोटे बातों पर ब्राइब ले रहे हैं, दे आर टेकिंग किकबैक्स। ये तंग नहीं आ गए हम सब लोग तंग आ गए। सो मच करप्शन, हद हो गई है। आर वी रेडी फॉर दिस कि हम लोग पुलिस को हटा देते हैं और उसकी जगह आर्मी को ले आते हैं? आर्मी विल टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी विल हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं। आर्मी तो हमारी ऑनेस्ट है, आर्मी तो हमारी देशभक्त है, आर्मी इतनी एफिशिएंट है, इतनी पावरफुल है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग आइडिया। इज इट एन अमेजिंग आइडिया? तुम्हें लगता है दैट दिस इज पॉसिबल, और तुम्हें लगता है दैट दिस इज समथिंग दैट वी शुड थिंक अबाउट इट? देखते हैं इस वीडियो के अंत तक कि मैं इसका जवाब दे पाया या नहीं। इनफैक्ट मैं भी क्या जवाब दूंगा, जवाब तो तुम्हें देना है। जवाब ये देना है कि आर वी टायर्ड ऑफ पुलिस इनएफिशिएंसी? आर वी टायर्ड ऑफ दिस करप्शन इन द पुलिस डिपार्टमेंट? डू यू थिंक दैट आर्मी कैन रिप्लेस द पुलिस? अगर तुम्हें इसका जवाब एज ए लीगल स्टैंड पॉइंट से मिल जाए तो क्या कहने। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस सब्जेक्ट एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिनेंट क्वेश्चन। क्या पुलिस को रिप्लेस कर सकती है आर्मी या फिर नहीं? थिंक अबाउट इट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और इसको शेयर करना और इसमें कमेंट करना। इसमें सिर्फ पैसिव लर्नर्स का कोई फायदा नहीं है, इसमें सोचना, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। यू शुड थिंक अबाउट इट। दोस्तों 26 अक्टूबर को 2 स्लॉट्स होंगे, एक सुबह का 11 बजे, एक शाम का 5 बजे। डोंट मिस द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। और यहाँ पर सिर्फ टेस्ट ही नहीं होगा, यहाँ पर यू स्टैंड टू विन प्राइजेस व्हिच कैन इंक्लूड मैकबुक, आईफोन, किंडल, और उससे भी ज्यादा 100% scholarship possibility of other unacademy courses. Don't miss this for anything. Please remember 26th October, Sunday, 11 बजे and 5 PM. Don't miss this. So let's try and understand पहला thought. So मेरी तरफ से argument number 1. Argument number 1 ये है कि पुलिस और आर्मी दोनों लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर सकती है। Yes, but no. क्यों? क्या वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकती है कि नहीं? क्या पुलिस और आर्मी में कोई डिफरेंस है? हाँ, दोनों यूनिफॉर्म में है, दोनों के पास वेपन्स है, दोनों की ट्रेनिंग होती है, अलग ट्रेनिंग होती है। आर्मी की ट्रेनिंग इज टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट। उनको ऑर्डर आता है, यहां बैठे हुए हैं टेररिस्ट, इधर है एनिमी, ये है दुश्मन, न्यूट्रलाइज देम, एलिमिनेट देम। वापस आना, हमको बताना कि वहां पर अब कोई नहीं जिंदा है, खत्म हो गया, इट इज बीन एलिमिनेटेड, इट्स ओवर, न्यूट्रलाइज हो गया है। पुलिस की ट्रेनिंग होती है नेगोशिएट विद द सिटीजन। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि लॉ की 4 दीवारी के बीच में ही फंक्शन करना है। यू आर नॉट सपोज टू डू एवरीथिंग कि आप एलिमिनेट कर रहे हो, वहां पे आप सिटीजन से, एक आम इंसान से भी डील कर रहे होंगे। तुम्हें कभी प्यार से, साम दाम दंड भेद से तुमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। हर जगह पर हथियार नहीं चलाने होते, ये कोई मूवी नहीं चल रही है। वहां पर कहीं कहीं पर प्यार से होता है, कहीं समझा कर होता है, कहीं पर फोर्स भी यूज करना पड़ता है, तो भी वो एक मेजर्ड फोर्स होता है। आर्मी को पुलिसिंग की आदत नहीं दी जाती, इट इज अ किलिंग मशीन। उनको बोला जाता है ये खत्म होना है, इवन एट द पेरिल ऑफ माई लाइफ। उनकी ओथ है, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के भी हम एलिमिनेट करेंगे। उनको बोला जाएगा उड़ा दो इनको, तो वो उड़ा के आते हैं, इवन एट द पेरिल ऑफ देयर लाइफ। तो बहुत मेजर फर्क है। ये लॉ एंड ऑर्डर माना कि फॉलो हो गया, लेकिन इसलिए एक्सट्रीम कंडीशंस में आर्मी को बुलाया जाता है। यू कैन नॉट कंपेयर द टू ऑफ देम। ये इट इज लाइक कंपेयरिंग कैरेट्स टू ऑरेंजेस, तो वैसे मत करो यार, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आर्मी को बोला जाता है डिसाइसिव यूज ऑफ फोर्स। अब ये है ना, अगर मैंने ये निकाल कर ऐसे रास्ते पे चल रहा हूं,
तो इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। दिस इज डिसाइसिव यूज ऑफ फोर्स। ये एक नाइफ है, ये कोई स्काल्पल नहीं है, ये मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं ऐसा किसी को नहीं लगेगा। दिस वुड बी अंडरस्टूड कि यहां पर जो ये ताकत है, ही मीन्स टू किल, ही मीन्स टू कॉज ऑफेंस। लेकिन आर्मी को अगर पुलिस से कंपेयर किया जाए, पुलिस के हाथ में वो स्काल्पल है, कहीं कहीं पर वो फोर्स यूज करेंगे, आमतौर पे वो फोर्स नहीं यूज करते, उनको लीगल बाउंड्रीज होती है। पुलिस को आप हवलदार को, एसआई को, एएसआई को, इंस्पेक्टर को, डीजीपी को, किसी को भी देखोगे वो आमतौर पे प्रेजेंस से, अपने खड़े होने से डेटरेंस सिखाते हैं। अरे यार पुलिस वाला खड़ा है, वो देखो वहां पे पुलिस वाला खड़ा है, पुलिस वाले भाई साहब प्लीज मदद करना, इस तरह से डील किया जाता है। ऑल्सो उनका काम इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम है। इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात करना जैसा मूवीज में दिखाया जाता है ना, वैसा नहीं होता। मूवीज में कैसे दिखाते हैं, जैसे ही विलेन दिखाई देने लगता है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता। इट इज अ वेरी डिटेल्ड एक्सरसाइज। इट इज लाइक फाइंडिंग नीडल इन अ हेयरस्टैक। घास के भूसे में से निकालना है कि यार ये देखो सुई हमने निकाल ली। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यू हैव टू गो विद अ वेरी फाइन कोम। तो ऐसे आराम से नहीं निकलता, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक एक वर्ड टू द लास्ट टी भी तुमको फॉलो करना पड़ता है। पूरा आर्टिकल 20, 21, 22 इसी बारे में है। आर्मी को एक ऑपरेशन दिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उनको बोला जाता है देखो जी यहां पर टेररिस्ट है, या यहां हॉस्टेज लिया गया है, या यहां से अभी एनिमी एंटर कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, या फिर ऑपरेशन कंडक्ट करना है, क्रॉस द बॉर्डर करना है। All things said and done, the idea here is very different from that of the police. So ये बिल्कुल अलग है। नंबर 3 is that police training इस तरह से सिखाई जाती है। स्टेप 1, स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4। हर चीज में धीरे धीरे ग्रेडेशन। ओके, ये काम नहीं हुआ, चलो फिर ऐसे करते हैं, फिर थोड़ा सा डांट के करते हैं, फिर लाठीचार्ज की बात करेंगे, फिर हो गया तो फायर करेंगे। आर्मी बोलते हैं ये नहीं है, तुम्हारे पास अभी 2 मिनट बाकी है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मैक्सिमम इफेक्ट लेकर आओ। सो उनका काम होता है न्यूट्रलाइज, डोमिनेट द टेरेन, खत्म कर दो, मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, मिशन एकम्प्लिश। ये दिल मांगे मोर, आई होप यू रिमेंबर दिस पार्ट। मिशन इज नंबर 1। सो वो वहां पर प्यार से रुककर आराम से करने वाला नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्काल्पल एंड अ स्वॉर्ड। तलवार और उस स्काल्पल जो सर्जरी में यूज किया जाता है, उतना ही फर्क है। तो आर्मी को जब अगर तुम ले आए तो एक अलग ही डर बैठ जाएगा। तुम नोटिस करते हो पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ लग जाता है। आर्मी को ले आए, ट्रक भर के ले आए। अब वो जो लोग हैं वो फिर नॉर्मल सिविल फ्रीडम का सपना भी नहीं देख सकते, उनको बाहर निकलने में भी घबराहट होने लग जाएगी। जो एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, it has to go on parallel with civic liberties also, कि यार सिविलियंस अपना काम भी कर रहे हैं और पुलिस अपना काम भी कर रही है। लेकिन अगर आर्मी अंदर आ गई है तो फिर तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके होंगे। यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन विद द काइंड ऑफ लिबर्टी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटेड यू। सो दैट इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। एक और बात बोली जाती है जो कि पता नहीं कहां से निकला बट होता है, कि द पुलिस इज वीक एंड द आर्मी इज स्ट्रॉन्ग। इन दैट सेंस कि सिटीजन ज्यादातर बोलते हैं देखो जी पुलिस वाले ना ये करप्ट है, यहां पर ना कुछ इनएफिशिएंसी है। और आर्मी जो है वो प्योर है, पेट्रियोटिक है। 1001% करेक्ट है इन सो फार एज आर्मी इज कंसर्न। आर्मी प्योर है, पेट्रियोटिक है, वो अपनी जान दे देंगे। वो अपनी ऑनेस्टी के बेसिस पर ही आज तक हम लोग एक जवान को देखते हैं, हम ऑफिसर को देखते हैं, दिल से आवाज निकलती है जय हिंद, मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन तुम्हें पता है कि पुलिस ऐसी क्यों हुई है? शायद इसीलिए हो गई है क्योंकि पुलिस का पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है और समाज में, सोसाइटी में करप्शन बढ़ के बढ़ चुकी है। द आइडिया इज, हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुलिस ही करप्ट है? क्या पता समाज ही करप्ट हो चुका है, क्या पता वी प्रेफर इट दिस वे, कि हम भी कुछ गलत काम करें, पुलिस वाले को कुछ दे देते। क्या पता वो समाज का ही करप्शन धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करके पुलिस में घुस गया। एंड पुलिस क्योंकि इतना एक्सपोज्ड है, एवरी डे उनका उठना बैठना है विद
द समाज, द सोसाइटी, द सिविल सोसाइटी, द पीपल, शायद उसी की वजह से वो करप्ट हो गया। तो क्या मुझे इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एब्सोल्युटली प्योर है, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एफिशिएंट है, जो पेट्रियोटिक है, जिसको देखकर ही जय हिंद करने का मन करता है, जिससे इतनी इंस्पिरेशन होती है, मैं उसको इस कचरे से क्यों ना दूर रखूं? क्यों मैं उसको सिटीजन को एक्सपोज ना होने दूं? क्यों मैं उसको ये रोज के झमेलों में दूर रखूं? उनको सिर्फ वहां पर रखो। दे हैव अ रेजिमेंटलाइज्ड लाइफ। एक रेजिमेंट में, एक आर्मी के, अगर तुम बटालियन सेंटर्स में जाओगे, एक अलग ही कल्चर है, एक अलग ही हायरार्की है, एक अलग ही पूरा जज्बा ही अलग है। वो पूरा नाम नमक निशान पर चलते हैं। दैट इज हाउ दे फंक्शन। दैट्स द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। सो हम नहीं चाहते कि वो पुलिस को जो एक्सपोजर हुआ, क्या पता उसी की वजह से पुलिस खराब हो गई होगी। हु नोस? चिकन एंड एग में चिकन पहले आया कि एग पहले आया? हु नोस? वी डोंट वांट टू टेक चांसेस विद द आर्मी। जब तक मेरी फौज है ना, तब तक इतना तो मुझे पता है कि बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट से इस देश पर कुछ नहीं होने वाला। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि यूनियन ये फैसला ले सकता है कि चाहे वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन हो, तो फौज को बुलाया जा सकता है। लेकिन इवन इन इंटरनल डिस्टर्बेंस लिमिटेड टाइम के लिए और टेम्पररी ही बुलाया जा सकता है। बहुत लिमिटेड। आप ये नहीं बोल सकते कि कमांडोस लेकर आ जाओ। नो, दैट इज नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी डन। उसमें भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है। कश्मीर में जहां मैं आर्मी यूज करने की मजबूरी आ गई, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पास करना पड़ा, उसी को यूज करना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट में तो कितनी ऑपोजिशन आई, बट क्या करे, मजबूरी थी। क्योंकि वो जो बॉर्डर से पार आ रहे थे, वो नॉर्मल बंदूकें लेकर नहीं आ रहे थे, वो AK-47 लेकर आ रहे थे, वो रॉकेट लॉन्चर्स लेकर आ रहे थे। उनको पूरा पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट था। तो नॉर्मल पुलिस वॉज नॉट equipped enough, not trained enough to deal with that kind of an attack on India's sovereignty. इसीलिए आर्मी को लाना पड़ा। बट नॉर्मल केसेस के लिए आर्मी की जरूरत नहीं होती है ना, और मे बी इट इज अ केस ऑफ ओवरकिल। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फायर अलार्म कि यार हाँ यार वो कोई मेजर इमरजेंसी हो गई है, इसीलिए आर्मी को बुलाया गया। नॉट इन एवरी टाइम एंड नॉट एज अ रूटीन मेजर। सो द पॉइंट यहां पर यह है, the gun must answer to the law, not the other way around. गन हमेशा तभी चलनी चाहिए जब लॉ अलाउ करता है। सो आर्मी का आइडिया होता है मिशन फर्स्ट एवरीथिंग सेकेंड। पुलिस को बहुत ही सॉफ्ट हैंडलिंग से, एक मेजर्ड रिस्पॉन्स से लॉ के चार दीवारी के अंदर ही फंक्शन करना होता है। सो इज इट सो इजीली सब्स्टिट्यूटेबल? क्या हम आर्मी को पुलिस की जगह बिठा सकते हैं? कैन वी आंसर दिस इन अ वेरी लॉजिकल रिफाइंड मैनर? तुम्हारे इस बारे में क्या व्यूज है, मुझे कमेंट सेक्शन में डालो और मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दो। कहां पर, किस कंट्री में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, कहां पर ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ और कहां पर ये बुरी तरह से फेल हुआ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और बहुत इंटेलिजेंट कमेंट्स करना, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, खूबसूरत डिस्कशन हो सकता है, एटलीस्ट इन सो फार एज जो आजकल हालात चल रहे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।